ये मेरे जीवन का एक ऐसा समय था जहाँ पर मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। मुझे नहीं पता था आगे क्या करना है। और उस मुश्किल घड़ी में मैं परमेश्वर की तरफ मुड़ा। मैं बचपन से यीशु मसीह को तो जानता था कि हाँ, यीशु प्रभु है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यीशु के पीछे चलने का आखिरकार क्या मतलब होता है। मैं विश्वास तो करता था, लेकिन उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी नहीं थी। फिर एक दिन मैंने बाइबल में भी पढ़ा, बाइबल में लिखा था कि विश्वास और कर्म दोनों चीज़ें होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो कुछ भी मैं यीशु मसीह के बारे में जानता था उसको मैंने कभी अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, और इसीलिए मेरा जीवन कभी ठीक नहीं था। मेरे जीवन में ठोकर का कारण बहुत सारे क्रिश्चियंस थे। वो बोलते तो कुछ थे लेकिन उनकी ज़िंदगी और कुछ होती थी। इसलिए मैं कभी यीशु मसीह को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मुझे लगता था कि क्रिश्चियन लोग बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन उनका जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। हाँ, मैं परमेश्वर को जानता था, मन में विश्वास करता था, लेकिन ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं थी। आज मैं परमेश्वर के साथ चलने पर इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि मैं अपने कामों से, अपने भले कामों से मैं परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुग्रह, नया जीवन, परमेश्वर का प्यार, प्रेम, ये सब कुछ परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो कि मुझे और हम सभी को, जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, उन सभी को फ्रीली दिया जाता है। पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार बताती और सिखाती है। जस्टिन, हम सभी को पता है कि आपके बीच में और आपकी पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव था। जब आपने यीशु मसीह को मानना शुरू किया तो उसके बाद आप पति पत्नी के बीच में क्या तनाव कम हुए? क्या आपको लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ किया और आपके जीवन को बचा लिया? For sure. Yeah, I would have for sure, 100%. हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यह मेरे जीवन का एक बहुत ही मुश्किल दौर था। मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अच्छा उदाहरण दिखाया, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाया, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने पति पत्नी के संबंध के बारे में अच्छे से बताया, परिवार को कैसे मैनेज करते हैं। उन सभी लोगों का मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर की मदद से। हाँ, पहले जब मैं किसी पाप में गिरता था तो मैं उस पाप में गिरा ही रह जाता था, मैं उठने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन प्रभु यीशु में आने के बाद मैं उस गंध से, उस पाप से उठने की कोशिश करता हूँ, और मेरा परमेश्वर उस पाप से निकलने में मेरी मदद भी करते हैं। इस बात को मैंने पर्सनली अनुभव किया है। और प्रभु यीशु ने अपने लोगों के लिए पवित्र आत्मा भी दी है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, मैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना चाहता हूँ, आप मुझे चलाएँ। दिन ख़त्म हो जाने के बाद हर शाम को मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, आज मेरा दिन कैसे रहा। और मैं आपको सच बताऊँ तो अभी भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं, मुसीबतें हैं, ऐसे पाप हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप सोचते हैं कि एक दो दिन में कुछ भी नहीं बदल सकता। इसमें सालों लगते हैं। इसमें परमेश्वर की मदद और सहायता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो गलत चीज़ों के लिए कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें तो कॉमन है, नेचुरल हैं, पर लेकिन मुझे पता है ये सब चीज़ें नेचुरल नहीं है, कॉमन नहीं है। मैं उन चीज़ों से लड़ता हूँ, मैं उन चीज़ों से संघर्ष करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब परमेश्वर की नज़र में गलत है। आज भी बहुत सारी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है जो मेरी तरह दुख उठा रही है, परेशानी में है। लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं। कोई रास्ता उनको चाहिए, सच्चाई से भरा हुआ रास्ता, लेकिन हर किसी को मिलता नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे समय पर उन सब हालातों से निकाल दिया और एक नया जीवन मुझे दिया है। मैं अपने आप को सचमुच बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मुझे उन हालातों से बाहर निकल दिया। मैं जितना भी बोलूँ, मैं जितना भी परमेश्वर के बारे में बताऊँ, वो सब कम है, लेकिन यीशु ने मेरा जीवन बदला है।